इंटायर मिडिल ईस्ट अभी जल रहा है। The United States and Israel launched coordinated strikes on Iran. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. The U.S. launching fighter jets, missiles, and drones after a massive U.S. military buildup across the region. पिछले कुछ घंटों में ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया है और जवाब में ईरान ने यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन और यहां तक कि सऊदी अरेबिया पर भी हमला करने के लिए अपनी सारी हदें पार कर दी है। Iran's deadly revenge has begun. Within hours of massive U.S.-Israel strikes on Tehran, ballistic missiles lit up the skies across the Middle East, targeting 4 major American military bases. और उन्होंने पाम जुबैरा के होटल में भी हमला किया है। ड्रोन बुर्ज खलीफा के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं और दुबई, जो शायद दुनिया की सबसे सेफेस्ट प्लेस है, दुबई ने अब अपना एयरपोर्ट बंद कर दिया है। दिस इज नॉट अ सडन इंक्रीज। दुनिया अब पहले से कहीं ज्यादा वॉर के करीब है। इसराइल ने ईरान के डिफेंस मिनिस्टर, ईरान के मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेड, ईरान की आर्मी के कमांडर को सक्सेसफुल मार डाला है। अब आयतुल्ला खामनी भी मर चुके हैं और इससे भी डरावनी बात यह है कि ईरान ने अब वादा किया है कि हिस्ट्री की सबसे विनाशकारी, सबसे भयानक और सबसे आक्रामक ऑपरेशन ईरान की आर्मीज करेगी। צה"ל יצא הבוקר יחד עם צבא ארצות הברית במבצע שאגת הארי. בתקיפה זו חיסלנו את ראשי האגפים ואת רוב הנהגת המיניסטריון. The supreme leader of Iran has been killed. Iranian officials have vowed a crushing response, declaring all U.S. and Israeli assets in the region legitimate targets. So the question is, अचानक दुनिया वॉर के कगार पर कैसे पहुंच गई? इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों किया? ईरान ने कतर, सऊदी अरेबिया और बहरीन पर हमला क्यों किया? और दुनिया अभी असल में कहां जा रही है? ईरान और इजराइल की कहानी मई 2025 में शुरू हुई, जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा कि ईरान के पास 60% इनरिच यूरेनियम है। आई नो इनरिचमेंट थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ। यूरेनियम एक मेटल है जो धरती की सतह के नीचे पाया जाता है, लेकिन उस यूरेनियम में U-235 नाम का एक एटम होता है जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए किया जाता है। अब नेचुरल यूरेनियम में सिर्फ 0.7% U-235 होता है, लेकिन एनरिचमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिससे ये U-235 एटम एक जगह बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं, और जब भी कोई U-235 कॉन्सेंट्रेटेड का परसेंटेज 90% पार ले जाता है तो दुनिया हाई अलर्ट पर चली जाती है, क्योंकि इससे साफ पता चलता है कि वो देश न्यूक्लियर वेपन बनाने की तैयारी कर रहा है। लुक एट दिस टेबल। पावर प्लांट में 3 से 5% एनरिचमेंट का इस्तेमाल होता है, 10 से 20% एनरिचमेंट यूरेनियम मेडिकल कामों के लिए इस्तेमाल होता है और लगभग 90% ये वेपन ग्रेड यूरेनियम बन जाता है। और अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का ये मानना है कि ईरान ने 60% इनरिच यूरेनियम को पार कर लिया है और ये अब 90% के करीब पहुंच रहा है, जो वेपन ग्रेड यूरेनियम है। इसीलिए इसराइल से लेकर अमेरिका तक पूरी दुनिया हाई अलर्ट पर है, क्योंकि दुनिया को अब ये शक है कि कुछ ही दिनों में ईरान के पास अपना न्यूक्लियर बम होगा। एंड एज वी ऑल नो, अमेरिका न्यूक्लियर बमों को बहुत ही सीरियसली लेता है। इतना सीरियसली कि जब भी किसी देश ने न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश की, अमेरिका और इसराइल ने मिलकर उस देश को खत्म कर दिया। फॉर एग्जाम्पल 1981 में जब ईरान ने न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की कोशिश की, तो इसराइल ने इराक की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बम गिरा दिए, जिससे वे बिल्कुल बेकार हो गए और यहीं से सद्दाम हुसैन की डिक्लाइन शुरू हुई। In August 1978, the Israeli government, headed by Menachem Begin, received dramatic information regarding the existence of a nuclear reactor in Iraq. June 1981, 8 fighter jets are spotted in the skies over Baghdad, preparing to attack. Target: the pride and joy of Iraqi dictator Saddam Hussein. Complete radio silence, the jets reached their target, and one after the other dropped 2 bombs each on the dome of the reactor. इसी तरह 2007 में इसराइल ने सीरिया पर हमला किया ताकि उसे न्यूक्लियर बम बनाने से रोका जा सके, और अब 2026 में ईरान बस एक न्यूक्लियर बम बनाने ही वाला है और इसराइल ईरान को रोकने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन यहाँ सवाल ये है कि ईरान ही अकेला देश तो है नहीं जो न्यूक्लियर बम बना रहा है, राइट। अमेरिका और रशिया के पास भी न्यूक्लियर बम है, इंडिया, यूके, फ्रांस, चाइना, यहाँ तक कि पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के पास भी न्यूक्लियर बम है। एक्चुअली पूरी दुनिया को ये भी शक है कि इजराइल के पास भी न्यूक्लियर बम है। लेकिन जब दुनिया को नॉर्थ कोरिया या पाकिस्तान से कोई दिक्कत नहीं है तो ईरान के पास न्यूक्लियर बम होने से क्या दिक्कत है? फिर ऐसा इसलिए है क्योंकि ईरान पूरी दुनिया की इकोनॉमी का गला घोट सकता है। एंड देयर आर 3 थिंग्स टू सपोर्ट दिस पॉइंट। सबसे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर ने खुद ये कहा है कि इजराइल एक कैंसर जैसा ट्यूमर है जिसे खत्म करना होगा। तो जबकि बाकी सभी देश सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर बम रखते हैं, ईरान सिर्फ इजराइल पर हमला करने के लिए न्यूक्लियर बम बना रहा है। और जरा सोचिए, इजराइल इतना छोटा देश है कि एक न्यूक्लियर हमला पूरे इजराइल देश को खत्म कर सकता है। असल में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल सिर्फ 8 मिनट में इजराइल तक पहुंच सकती है। नाउ जस्ट थिंक, न्यूक्लियर बम के बिना भी ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह को पहले ही फंड कर दिया है, उन्होंने गाजा में हमास, यमन में हूथियों को पहले ही फंड कर दिया है और उन्होंने सीरिया में मिलिटेंट्स को भी फंड किया है। अब अगर आप मैप देखें तो ईरान ने इजराइल को चारों तरफ से घेर लिया है। इसीलिए इजराइल 1979 से रेड अलर्ट पर है। यस, इजराइल 40 ईयर से रेड अलर्ट पर है। और इजराइल ऐसा देश नहीं है जो ये कहे कि हमें पीसफुल कंट्री है और हमें शांति चाहिए। इजराइल कहता है कि भाड़ में जाए शांति। अगर दुश्मन ने हमारे ऊपर हमला करने की भी सोची तो हम उनके घर में घुसकर उन्हें खत्म कर देंगे। ये इजराइल की सोच है, पहले गोली मारो और बाद में सवाल पूछो। इसलिए इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमला कर रहे हैं ताकि ईरान इजराइल पर न्यूक्लियर हमला ना कर दे। सो माय फ्रेंड्स, ये ईरान पर हमला करने की पहली वजह है। लेकिन अब सवाल ये है कि जब ईरान इजराइल का दुश्मन है तो अमेरिका इस लड़ाई में क्या कर रहा है? वेल, लुक एट दिस मैप। ये हार्मोज का सीधा रास्ता है। हार्मोज एक पतला समुद्री रास्ता है जो पर्शियन गल्फ को ओमान की गल्फ और अरेबियन सी से जोड़ता है। ये ईरान की साउथ और ओमान के नॉर्थ के बीच है और ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल ट्रेड पास में से एक है। ये इतना जरूरी है कि पूरी दुनिया का रोजाना का 20% क्रूड ऑयल हार्मोज स्टेट से होकर गुजरता है और सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक और कुवैत जैसे ऑयल से अमीर देश ये सभी इसी रास्ते से अपना ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये असल में पूरी दुनिया की लाइफ लाइन है और अगर ईरान इस रास्ते को ब्लॉक करता है तो पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई ब्लॉक हो जाएगी, कीमतें आसमान छू जाएगी, ग्लोबल महंगाई और मंदी के चांस बढ़ जाएंगे और पूरी दुनिया की इकोनॉमी खतरे में पड़ सकती है। तो ये सिर्फ एक चौक पॉइंट नहीं है, ये सच में दुनिया की एनर्जी सिस्टम की धड़कन है। इसीलिए पूरी दुनिया हार्मोज स्टेट को लेकर परेशान है और अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो ईरान हार्मोज स्टेट पर इतना कंट्रोल कर लेगा कि अमेरिका भी ईरान के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि तब ईरान अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल अमेरिका को ब्लैकमेल करने के लिए कर सकता है। और यही वजह है कि अमेरिका भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना चाहता है। और आखिरी में अगर ईरान न्यूक्लियर बम बनाने में कामयाब हो जाता है तो अमेरिका को डर है कि पूरी मिडिल ईस्ट इलाके में एक रेस शुरू हो जाएगी, क्योंकि हर देश ईरान के ऊपर हमला करने से डर जाएंगे। इसीलिए सऊदी अरेबिया से लेकर यूनाइटेड अरब अमीरात तक हर कोई न्यूक्लियर बम बनाना चाहेगा। असल में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने खुलेआम कहा है कि अगर ईरान को बम मिलेगा तो हमें भी मिलेगा। Concerned though Iran gets a nuclear weapon, about them getting a nuclear weapon? Country use a nuclear weapon, that means they are having a war with the rest of the world. If they get one, will you? If they get one, we have to get one. लेकिन आप जानते हैं इस बार क्या अलग है? इस बार ईरान एक खतरनाक इलाके में घुस गया है। इस बार ईरान ने यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत और यहाँ तक कि बहरीन पर भी हमला किया है। और ये हमले सिर्फ अमेरिकी मिलिट्री साइड पर नहीं हुए हैं, ये हमले सिविलियंस इलाके में भी हुए हैं। इसीलिए पूरी मिडिल ईस्ट रेड अलर्ट पर है और इस बार मिडिल ईस्ट का अलायंस ईरान को खत्म करने के लिए एक साथ आ सकता है। और बस यही उम्मीद है कि रशिया और चाइना इस लड़ाई में शामिल ना हो, क्योंकि अगर वे ऐसा करते हैं तो दुनिया में जंग छिड़ सकती है। और इसीलिए बस हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि चीजें ठीक हो जाए, क्योंकि जंग हमेशा दुनिया के लिए बुरी होती है। वैसे भी जरूरी बात यह है कि न्यूक्लियर वॉर एक बुरा सपना है जिसे हम अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं करना चाहते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ 2026 Iran-Israel conflict and we can only hope that peace return to the world as soon as possible. So friend, that's all from my side for today. If you learned something valuable from this case study, please hit the like button.